पाठ 6। जब हवा चलती है। बहुत पुरानी बात है। एक द्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए कुछ जमीनें थीं, लेकिन वह खतरनाक जगह थी। वहां आए दिन आंधी तूफान आते थे। उसे अपने खेतों में काम करने के लिए हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती थी, परंतु कोई भी ऐसी खतरनाक जगह पर काम करने के लिए राजी नहीं होता था। किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। काफी बड़े खेत होने के बावजूद वह अधिक फसल नहीं उपजा पाता था, क्योंकि कोई भी मजदूर मिलता ही नहीं था जो उसके खेतों में काम करे। आंधी तूफान आने की वजह से खेतों में उगी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। किसान को कोई और उपाय नजर नहीं आया, तो उसने एक अखबार में विज्ञापन दिया कि उसे खेतों में काम करने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। मजदूर को उचित मासिक वेतन के साथ साथ रहने और खाने पीने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। किसान ने सोचा, पहले एक मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसकी देखा देखी धीरे धीरे और भी लोग मेरे खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए उसने एक मजदूर के लिए ही विज्ञापन दिया। विज्ञापन देखकर किसान से मिलने अनेक मजदूर आए, लेकिन कोई भी उस जगह के वातावरण के बारे में सुनकर काम करने से मना कर देता। 2-3 दिन ऐसे ही चला। एक दिन एक सामान्य कद का दुबला पतला व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने वहां की सारी स्थिति बताकर उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में खेतों में काम कर सकते हो? हाँ बाबूजी, कर सकता हूँ। बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर विचित्र लगा। चूंकि उसे कोई और काम करने वाला मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फसलों की देखभाल करता। किसान उससे बहुत संतुष्ट था। उसे एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति मिल गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तुरंत उठा और हाथ में टॉर्च लेकर मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। मजदूर उस समय दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सोया हुआ था। किसान ने उसे जगाया और बोला, तुम सो रहे हो? जल्दी उठो, तूफान आने वाला है। इससे पहले सब कुछ तबाह हो जाए, कटी हुई फसलों को बांधकर तिरपाल से ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से कसकर बांध दो। मजदूर पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बड़े आराम से बोला, नहीं बाबूजी, मैं इस समय बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। यह सुन किसान को बहुत गुस्सा आया, पर अभी उसका सारा ध्यान आने वाले तूफान से फसलों को बचाने पर था। इसलिए वह यह सोचते हुए कि इस मजदूर से तो कल निपटूंगा, पहले फसलों को बचा लेता हूँ, खेतों की ओर भागा। जब किसान खेत में पहुंचा तो वहां की स्थिति देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छी तरह बंधी थी और तिरपाल से ढकी हुई भी थी। उसके बैल सुरक्षित बंधे थे। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। तूफान से नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान को अब मजदूर की यह बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, अब वह भी चैन से सो सकता था। उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया था। वह मजदूर की बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुराते हुए निश्चिंत होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजदूर ने अपनी समझदारी से वातावरण को देखकर तूफान से फसलों को बचाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वह आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी ही कठिनाइयां बिना बताए आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उस मजदूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि मुसीबत के समय भी सुरक्षित रह सकें। यदि कोई विद्यार्थी शुरू से ही पूरे वर्ष की परीक्षा की तैयारी करे, तो परीक्षा के समय भी वह आराम से रह सकता है और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकता है।